हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और जे एट्थ वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की जिसका नाम है गैप्स। ठीक है। सो अगर आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना। ठीक है, तभी आपको कुछ समझ लगेगा। चलिए आज हम क्या डिस्कवर करेंगे इसमें गैप्स में, तो उसकी देखिए फर्स्ट हम डिस्कवर करेंगे व्हाट आर गैप्स। उसके बाद मूविंग एवरेज गैप बार, फिर उसके बाद एग्जॉशन गैप, उसके बाद माइक्रो गैप्स, फिर हम बात करेंगे गैप ओपन बार्स की, फिर बात करेंगे गैप्स मीन स्ट्रेंथ गैप, उसके बाद गैप्स ऑफन लीड्स टू ट्रेंड्स, और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे स्टेज की, स्टेज पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, सो व्हाट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ गैप। देखिए अगर कोई भी गैप की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई भी आपको स्पेस मिलती है करंट प्राइस और एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच, उसको हम गैप कहते हैं। ठीक है, तो गैप कुछ भी हो सकता है, हाई लो ओपन क्लोज, किसी भी बार का। ठीक है, मूविंग एवरेज में गैप्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस में गैप्स होते हैं, और ये बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, गैप बिटवीन क्लोज एंड हाई ऑफ प्रायर बार्स। अब देखिए इस कैंडल को देखिए आप, ये बुल कैंडल है जो, इसका देखिए क्लोजिंग जहाँ पे हुआ है इस एरिए पे। ठीक है, बट अब प्रीवियस बार का हाई है जो इस बार का देखिए, इस बार का देखिए, तो उसके इन दोनों के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये भी हमारा गैप है। उसके बाद इसकी बात करते हैं गैप बिटवीन लो एंड प्रायर हाई। अब देखिए गैप बिटवीन लो एंड प्रायर हाई, अब ये देखिए इसका ये हाई है इस कैंडल का, ये वाली का, और उसके बाद ये वाली कैंडल देखिए आप, इस कैंडल ने जो है क्लोजिंग दी हाई पे, और उसकी नेक्स्ट कैंडल है जो, उसका लो देखिए, और इससे प्रीवियस कैंडल का लो हाई देखिए यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक गैप है। और गैप बिटवीन लो एंड मूविंग एवरेज, अब देखिए इसका लो, यही कैंडल का लो देखिए आप, और मूविंग एवरेज देखिए किस एरिया पे आ रहा है, यहाँ आ रही है मूविंग एवरेज, तो ये हमारा गैप हो गया। अब देखिए गैप बिटवीन ओपन विद क्लोज ऑफ प्रायर बार, गैप बिटवीन ओपन विद क्लोज ऑफ प्रायर बार। अब देखिए जहाँ पे इस बार पे ध्यान दीजिए आप, ये वाली पे इसका क्लोज देखिए और नेक्स्ट बार का आप ओपन देखिए, हल्का सा गैप है, हल्का सा। ठीक है ना, तो इसको भी हम गैप कहेंगे। और एग्जॉशन गैप, क्योंकि अगर गैप गैप क्लोज हो जाता है तो उसको हम एग्जॉशन गैप कहते हैं। ठीक है ना, अगर गैप क्लोज हो जाता है। अब देखिए इस कैंडल का देखिए आप हाई, और इस कैंडल का क्लोज, इस कैंडल ने जो है क्लोज कर दिया। ठीक है, इसने फिल कर दिया वो गैप, तो इसको एग्जॉशन गैप कहेंगे हम। और इस एरिया पे देखिए अब ब्रेकआउट आया था, और जो पुल बैक आया है, तो इस कैंडल ने जो है टेस्ट किया है मूविंग एवरेज को भी और ब्रेकआउट पॉइंट को भी, तो इसको भी हम गैप कहेंगे। ये वाले एरिया को, इतने एरिया को हम गैप कहेंगे। ठीक है, सो ये था गैप्स। सो ट्रेडिशनल गैप्स क्या होते हैं, देखिए स्पेस बिटवीन एनी बार्स, स्पेस बिटवीन बार्स। ठीक है, और गैप अप मीन्स क्या होता है कि लो ऑफ करंट बार इज अबव ऑफ हायर ऑफ प्रायर बार। ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्ट्रॉन्ग बुल्स की स्ट्रेंथ दिखती है, साइन दिखते हैं उसमें। और गैप डाउन का मतलब क्या होता है कि हाई ऑफ करंट बार इज बिलो ऑफ प्रायर बार। ठीक है ना, लो ऑफ द प्रायर बार, तो इसको हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बियर्स है इस एरिया पे। ठीक है, तो गैप्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, डेली चार्ट्स में स्टॉक्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, बट वीकली और मंथली चार्ट में आपको जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और फॉरेक्स चार्ट में तो है ही नहीं, बिल्कुल कम ही मिलते हैं, रेयर होता है। और 5 मिनट चार्ट में जैसे बैंक निफ्टी है, लिक्विड मार्केट्स हैं, जैसे ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी वगैरह में और जहाँ निफ्टी 50 की स्टॉक्स होते हैं, इनमें आपको 5 मिनट में रेयरली कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये गैप जो है कॉमन होते हैं डेली चार्ट में, स्टॉक्स में, अगर ट्रेडिंग रेंज हो। ठीक है, स्पेशली, और
अगर मीनिंगलेस इन अगर ट्रेडिंग रेंज में गैप्स मिल रहे हैं आपको तो वो मीनिंगलेस होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अगर ट्रेंड में मिल रहे हैं तो वो अलग बात है। तो अगर ये भी एक तरह का रिवर्सल होता है, जस्ट लाइक एनी अदर रिवर्सल एंड ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो अब देखिए इस एरिया पे देखिए ये गैप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग हुई है, इस एरिया पे गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि लो जो इसका लो है ये वाली कैंडल का, उसकी नेक्स्ट कैंडल का हाई हाई उसके बीच गैप है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर गैप है, ये गैप डाउन है, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, गैप अप, यहाँ पे भी गैप अप है, गैप अप है, गैप डाउन, गैप अप, फिर से गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है। अब ट्रेडिशनल गैप जो होते हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, देखिए अगर गैप अगर आपको ट्रेंड के स्टार्टिंग में मिल जाए तो इसको हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। और अगर गैप ट्रेंड के मिडल में देखें हमें मिले तो हम उसको अमेजिंग गैप कहते हैं। तो अगर ये टारगेट के आसपास मिले तो इतना मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती है। और गैप अगर एंड ऑफ द ट्रेंड मिले तो उसको हम एग्जॉशन गैप कहते हैं। और इतना सर्टन नहीं होता है जब तक ये क्लोज ना हो, ठीक है ना। मतलब हमें पता नहीं, हमें तभी मालूम होता है अगर ये क्लोज हो जाए। तो ऑल अदर गैप्स उसको हम गैप्स ही कहेंगे या कॉमन गैप्स कहते हैं। तो ये देखिए रैली अबव टॉप ऑफ गैप मींस द गैप इज क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस एरिया पे ध्यान दीजिए आप, गैप डाउन ओपनिंग हुई, रेड मार्क है ना, गैप डाउन ओपनिंग हुई, जो रैली आई तो ये पिंक लाइन है, जो पिंक लाइन इसने इसमें देखिए ये कैंडल ने जो है गैप क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही है, अगर जहाँ पे गैप क्लोज हो गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जॉशन गैप। अब इस एरिया में देखिए गैप डाउन मिला हमें तो हम मेजरिंग गैप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। बट नियर टारगेट है, बट अगर हम जहाँ पे सेल भी करते हैं इस एरिया पे तो हमें मेजरिंग गैप मिल गया, यानी मेजर्ड मूव टारगेट मिल गया। जितना गैप था और हाई ऑफ द जो भी आपका प्रीवियस हाई था वहाँ पे हमें मार्क करेंगे तो हमें पूरा एग्जॉशन जो मेजरिंग गैप मिल जाएगा। और इस एरिया पे देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, तो ट्रेंड के अर्ली में मतलब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बुल ट्रेंड, तो स्टार्टिंग में मिला है तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक अवे गैप। आइलैंड टॉप्स एंड बॉटम रिवर्सल होते हैं यूजली, ठीक है। सो आइलैंड टॉप इज गैप अप, तो इसको हम आइलैंड टॉप कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फॉलोड बाय है गैप डाउन के, ठीक है। तो इससे हमें रिवर्सल डाउन मिल सकता है, ठीक है। पहले गैप अप मिला इस एरिया पे, इस एरिया पे देखिए, और उसके बाद इस एरिया पे गैप डाउन, तो ये हमें रिवर्सल का एक तरह का पैटर्न होता है। और आइलैंड बॉटम क्या होता है, हमें गैप डाउन मिला इस एरिया पे, इस एरिया पे देख लीजिए, इस एरिया पे देख लीजिए गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद क्या मिला इस एरिया पे, गैप अप। तो ये एक तरह का आइलैंड बॉटम कहते हैं। और इस ये रिवर्सल का साइन है, तो यहाँ से प्राइस अप गया, जहाँ डाउन गया था यहाँ अप गया। सो फोर अगर चार्ट के अगर किसी भी चार्ट में अगर आपको गैप दिखते हैं तो आपको कुछ कोई भी आइलैंड रिवर्सल इज सिंपली या रिवर्सल आप उसको मान सकते हो, तो कोई अदर उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो रेयरली गैप होते हैं आपके, एवरी रिवर्सल कैन बी थॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ आइलैंड टॉप एंड बॉटम, ठीक है। सो ये आइलैंड बॉटम था तो रिवर्स अब हो गया है, ये आइलैंड टॉप था तो यहाँ पे रिवर्सल डाउन हो गया। तो मोस्ट रिवर्सल आपको जैसे पता है कि 80% फेल होते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो ज़्यादातर आइलैंड्स होते हैं टॉप एंड बॉटम, ज़्यादातर जो है रिवर्सल को लीड नहीं करते। अब देखिए आइलैंड टॉप एंड बॉटम रिवर्सल्स की एक और एग्जांपल दे देते हैं। अब देखिए इस एरिया में गैप्स जो डू नॉट हैव टू बी अराउंड सेम प्राइस इन आइलैंड, ठीक है ना, सेम प्राइस पे नहीं होते हैं, जहाँ पे ऊपर था और थोड़ा सा नीचे हुआ है। और जो आइलैंड होते हैं ऑफन जो कई बार उनको मल्टीपल गैप्स अप एंड डाउन मिलते हैं, ठीक है, मल्टीपल।
अब इस एरिया पे देखिए मल्टीपल गैप डाउन मिला, फिर से गैप डाउन, और उसके बाद हमें मिला रिवर्सल। ठीक है, अब ट्रेडिशनल गैप्स होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है? देखिए, जो आइलैंड्स होते हैं वो एक बार का भी हो सकता है, जहाँ बहुत सारी बार्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको ड्रॉ करने का कई सारे तरीके हैं। तो इस एरिया पे देखिए, बिग आइलैंड बॉटम कंटेन सेवरल स्मॉलर आइलैंड टॉप्स एंड बॉटम। अब देखिए इस एरिया पे जहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद फिर से हुई, और फिर अप, तो ये भी एक तरह का आइलैंड बॉटम था। और इस एरिया पे देखोगे अगर आप इस एरिया पे ये हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स। ठीक, सो एवरी ट्रेंड बार, कोई भी ट्रेंड बार है जहाँ तो वो ब्रेकआउट होती है, जहाँ गैप होता है, जहाँ क्लाइमैक्स होता है। ठीक है ना, सो एवरी ट्रेंड बार एंड सीरीज ऑफ ट्रेंड बार इज अ ब्रेकआउट। इसको हम स्पाइक भी कह सकते हैं, जहाँ हम इसको गैप भी कह सकते हैं, ब्रेकआउट, मेजरिंग और एग्जॉशन गैप भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। अब इस एरिया पे देखिए आप, हमें ब्रेकआउट मिला तो हम इसको स्पाइक भी है, बट लेट इन द ट्रेंड मिला है। अब देखिए ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर है, अब बहुत ही लेट मिला है तो बाय क्लाइमैक्स, इसको बाय क्लाइमैक्स कहेंगे क्योंकि लेट इन द ट्रेंड मिला है। उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला है रिवर्सल डाउन का, बिग बियर बार मिली है हमें, तो ब्रेकआउट कहेंगे। और इस एरिया पे देखोगे अगर आप, तो हमें यहाँ पे माइक्रो गैप मिला। क्यों मिला गैप? क्योंकि जो ये इसका हाई था इस कैंडल का, ये वाली का, ठीक है ना, इसका हाई और इसका क्लोज देखिए आप, तो ये हमारा गैप है, माइक्रो गैप। अब इस एरिया पे देखिए जो डाउन ट्रेंड था हमारा यहाँ से, ठीक है, तो एग्जॉशन गैप, बाय क्लाइमैक्स आप कह सकते हो इसको, एग्जॉशन गैप कह सकते हो, सेल क्लाइमैक्स कह सकते हो। ठीक है ना, तो जहाँ पे लेट इन द रन बड़ी बिग बियर बार मिली है, ठीक है, ये वाली बिग बियर बार मिली है, तो इसको क्या करेंगे हम इस एरिया पे, तो इसको देखिए जहाँ से मेजरिंग जो है, जहाँ से रिवर्सल हुआ प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस जहाँ से भी बाइंग प्रेशर आया था, और इस एरिया पे देखिए ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आया है तो इसका मतलब जहाँ पे 1 2 3 4 5 बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ब्रेकआउट आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका लो ब्रेकआउट पॉइंट का, जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसका, दोनों को अगर मेजर करें और उसका टॉप पे लेके जाएं तो हमें यहाँ तक का टारगेट प्राइस मिल जाता है, और जहाँ पे मैट भी हुआ तो हमें इसको क्या कहेंगे, मेजरिंग गैप। अब देखिए कोई भी गैप है वो या तो ट्रेंड बार, आपको जैसे बताया था, ट्रेंड बार होती है गैप, ठीक है, चाहे वो हमें दिखता नहीं है गैप, बट अगर आप देखें इस एरिया पे हमें गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई है, तो इसका मतलब क्या है, हमें जहाँ पे अगर हमें दिख भी नहीं रहा तो हम जहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि हाँ जहाँ पे एक बड़ी बुल बार हो सकती है जो कि प्राइस को ऊपर लेके गई। ठीक है ना, अब एवरी ट्रेंड बार इज अ गैप, ठीक है, कोई भी ट्रेंड बार है वो गैप होता है ऑलमोस्ट। सो जहाँ पे देखिए दोनों सिमिलर चार्ट हैं, बट ये लो लिक्विडिटी है, जहाँ पे हाई लिक्विडिटी है, सो इसमें हमें गैप, इस एरिया पे देखोगे अगर आप, इस एरिया पे, तो यहाँ पे गैप मिल रहा है, बट सेम प्राइस पे अगर देखें तो हमें यहाँ पे एक तरह का ट्रेंड बार्स दिख रही है, ठीक है, तीनों अगर मिलाए तो एवरी गैप इज अ ट्रेंड बार, जैसे कि बताया था। तो इस एरिया पे देखिए ये गैप है इस एरिया पे लो लिक्विडिटी में, बट और इसमें देखें तो हमें अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेंड बार मिली है इस एरिया पे, जहाँ पे देखिए गैप है, बट यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी ट्रेंड बियर ट्रेंड बार मिली है। अब बुल ब्रेकआउट गैप जो होता है, बुल ब्रेकआउट गैप, उससे हम कह सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द बुल ट्रेंड है, तो ब्रेकआउट एट द स्टार्ट ऑफ द बुल ट्रेंड, ठीक है, और क्लोज नियर हाई ऑफ बार, ठीक है, अच्छा होगा अगर आपको वो बिग बार मिले एंड बिग गैप हो उसके अंदर, और बेटर इफ क्लोजेज अब मैनी बार्स और अदर रेजिस्टेंस लाइक ट्रेंड लाइन। अब देखिए जहाँ पे क्या है, अब गैप बिटवीन क्लोज ऑफ ब्रेकआउट बार एंड हाई ऑफ प्राइवर्स, ठीक है, और गैप इज आल्सो अ बुल ब्रेकआउट ट्रेंड बार और बार्स। अब जहाँ पे क्या मिला हमें इस एरिया पे देखिए
ये मार्क करें अगर हम यहाँ से यहाँ, तो ये हमें बुल ब्रेकआउट मिला। ठीक है, क्यों मिला? यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट था इस एरिया पे। ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट था। अब जो ये बार बनी, ये बड़ी बार, इसका क्लोजिंग देखिए आप। इसने प्रीवियस 1 2 3 ये कैंडल्स का हाई तो तोड़ा, लेकिन उसके ऊपर क्लोज भी है। और उसकी नेक्स्ट बार अगर हम देखें ये वाली, इसका क्लोज देखिए आप, और इस कैंडल का क्लोज हाई देखिए, तो ये भी हमारा गैप होता है। ठीक है, तो बुल ट्रेंड, इससे हमें पता चल जाता है कि बुल स्ट्रॉन्ग है। और बियर्स का सिनारियो में क्या है? बियर ब्रेकआउट गैप, स्टार्ट ऑफ बियर ट्रेंड। इसमें ब्रेकआउट एट स्टार्ट ऑफ बियर ट्रेंड, close near low of bar, better if big bar and big gap, and better if close below many bars or other resistance like trend lines। ठीक है ना? तो अभी देखिए गैप बिटवीन क्लोज एंड बुल ट्रेंड लाइन, अब गैप है इसमें, और गैप बिटवीन क्लोज ऑफ ब्रेकआउट बार एंड लो ऑफ प्रायर बार्स बी। ठीक है, और गैप इज आल्सो अ बियर ब्रेकआउट ट्रेंड बार और बार्स। अब देखिए इस एरिया पे देखिए हमें बियर ब्रेकआउट मिला, बड़ी बड़ी बार्स। ठीक है, तो इसने जो ब्रेकआउट आया है ये वाली कैंडल का, इसने क्या किया है? इसने एक तो ट्रेंड लाइन तोड़ी है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। दूसरा क्या किया उसने? इसने गैप बना दिया, गैप बना दिया, जैसे जहाँ पे क्लोज हुई ट्रेंड लाइन कहाँ थी? ये वाले एरिए पे। ठीक है, तो इसके बीच का जो लाइन है जहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा हो गया गैप। अब गैप, क्लोजिंग का भी गैप होता है, अगर इसको मैं क्लियर करूं, अब इस बार का क्लोज देखिए आप, सॉरी, इस बार का क्लोज देखिए और इस बार का लो देखिए आप, तो ये भी हमारा गैप है। ठीक है, और ये वाली जो बड़ी बियर बार बनी, इसका आप क्लोज देखिए, इसने इसका भी क्लोज जो है, इसका भी लो तोड़ दिया, इसका भी लो तोड़ दिया, और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक है, तो इससे हमें बियर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। सो अभी देखिए बुल मेजरिंग गैप, लुक फॉर मेजर्ड मूव अप। अब बुल ट्रेंड बार अगर आपको आफ्टर बुल हैज़ गॉन फॉर 5 to 30 बार, तो इसको क्या कहेंगे हम? मेजरिंग गैप। अब हाई ऑफ सम बार बिफोर इज बिलो लो ऑफ नदर बार आफ्टर। ठीक है ना, तो इसको सेम बार नहीं हो, एडजस्टेंट बार नहीं, मतलब डू नॉट हैव टू बी एडजस्टेंट बार, तो जरूरी है कि एडजस्टेंट बार ही हो, सिंगल बार हो तो भी चलेगा, ना भी हो तो भी। ठीक है ना, तो ये ऑफन बिकम्स मेजरिंग गैप एंड मेजर मूव तक हमें टारगेट मिल जाता है ऑलरेडी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस एरिया से बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जहाँ पे हमें पुल बैक मिला, हाई लगाया इसने, बट इस कैंडल ने हमें क्या दिया? ब्रेकआउट। ठीक है ना, अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद ये वाली कैंडल देखिए, इसने पुल बैक लिया, ये वाली कैंडल देखिए, और इस कैंडल का लो देखिए आप, और जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था प्रीवियस हाई का, ये वाला एरिया जो है हमारा क्या कहता है? मिडल ऑफ द गैप। इसने टच नहीं किया उसको, तो हम क्या करेंगे? अगर इसने टच नहीं किया है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ से लेकर जहाँ तक मार करेंगे, तो हमें इसके ऊपर तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब बियर मेजरिंग गैप, जहाँ पे भी हमें लुक फॉर मेजर्ड मूव डाउन। अब मेजर्ड मूव डाउन के लिए देख सकते हैं हम, बियर ट्रेंड बार आफ्टर बियर हैज़ गॉन ऑन फॉर 5 to 30 बार्स। अगर बियर ट्रेंड बार मिलती है, अगर बियर्स जो ऑलरेडी 5 से 30 बार तक नीचे जा चुके हैं, और लो ऑफ प्रायर बार बिफोर इज अबव हाई ऑफ प्रायर बार, तो एक सिंगल बार नहीं, अगर मल्टीपल बार मिलती है तब भी ठीक है। और देखिए जहाँ पे ऑफन बिकम्स मेजरिंग गैप, और मेजर मूव तक का हमें टारगेट मिल सकता है। अब क्या हुआ यहाँ पे? बियर्स नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी सी हमें एक ब्रेकआउट बार मिल गई, राइट। ब्रेकआउट बार के बाद ये वाला जो पुल बैक आया है, इसका हाई देखिए इस एरिए पे इसने, और प्रीवियस जहाँ पे ब्रेकआउट बार की प्रीवियस बार थी उसका लो, इसके बीच वाला जो गैप है इसको हम कहेंगे मिडल ऑफ द गैप। ठीक है ना, तो ये मिडल ऑफ द गैप, अब इसका हाई
और जो हमारा गैप क्रिएट हुआ है वहाँ पे अगर हम मार्क करें उसके मिडल पे, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर्ड मूव टारगेट नीचे की साइड, और वो टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए एग्जॉशन गैप क्या होता है, बिग ट्रेंड बार लेट इन द ट्रेंड। जब भी आपका गैप है, ट्रेंड अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, लेट ट्रेंड के लेट में मिल रहा है, 10-20 बार से ज़्यादा ट्रेंड अगर एक्सटेंड हो चुका है, तो जहाँ तो ये मैसेजिंग गैप होगा या फिर एग्जॉशन गैप होगा, दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए इस एरिया में क्या हो रहा है, प्राइस जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट मिला हमें और जहाँ पे पुल बैक आ गया, पुल बैक आया तो बीच में क्या मिला हमें, गैप, क्योंकि टच नहीं हुआ। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो बार जो गैप है वो हमारा एक गैप है, तो इसका क्या, ये क्या बन गया, मेजरिंग गैप। तो हमें क्या मिला, जहाँ से इसका लो और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, और इसके दोनों का बीच जो गैप है, जो मूव है, जो मेजर्ड है, वो हमें उतना ही ऊपर मिल गया। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, टारगेट मैट हो गया। अब क्या हुआ, अब देखिए प्राइस, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब प्राइस ऊपर जा रहा है आपके हिसाब से, है ना, ठीक है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है इस एरिया पे, प्राइस ऊपर जा रहा है 20-30 बार से ज़्यादा। अब 30 बार से ज़्यादा अगर आपको बुल ट्रेंड में गैप मिल रहा है, जहाँ पे देखिए बिग ट्रेंड बार मिली, वो भी लेट इन द ट्रेंड, कितना बड़ा ट्रेंड है, और जहाँ पे आपको लेट इन द ट्रेंड ये बार मिल रही है। तो अब देखिए उसका गैप तो मिला, लेकिन ये कैंडल ने क्लोज कर दिया गैप, ख़त्म कर दिया गैप। तो इसका मतलब क्या है, अभी बुल्स जो है वो थक चुके हैं। तो क्या हो गया, गैप क्लोज हो गया 2 बार के बाद, और ये एग्जॉशन गैप बन गया। ठीक है। अब देखिए गैप जो है वो मिडल और एंड ऑफ द ट्रेंड बना सकता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ तो गैप है वो मिडल या एंड ऑफ द ट्रेंड आपको अगर मिलता है, तो वो या तो कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स कर देगा। अब इस चार्ट पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट मिला हमें इस एरिया पे, जहाँ पे एरो है, ब्रेकआउट पॉइंट मिला, जहाँ पे गैप बन गया ये वाला, क्योंकि बियर बार थी ये वाली, ठीक है, ये वाली बियर बार थी, जहाँ पे इतना बड़ा हमारा गैप हो गया। ठीक है। तो ये क्या बन गया, मेजरिंग गैप। और मेजरिंग गैप मूव करने के लिए हमें मिडल ऑफ द गैप, जो भी, अब देखिए जहाँ पे पुल बैक आया था, जो जहाँ से पुल बैक आया, जहाँ पे एरो है, ये वाली कैंडल ने इसका जो लो ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पे, इसको हमें यहाँ से लेके यहाँ तक गैप मिल गया। अब इसके मिडल क्या है, ये वाला मिडल है, इसका मिडल पे हम लाइन लगाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर मूव डाउन, हमें नीचे तक का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो ऑफ कोर्स हमें मिला इस एरिया पे। अब देखिए जब भी आपको गैप जो मिलता है लेट इन द ट्रेंड 10 से 20 बार से ज़्यादा, तो जहाँ तो मेजरिंग गैप होता है, जहाँ एग्जॉशन गैप होता है, जैसे कि पहले बताया था, तो जहाँ पे गैप मिला हमें 30 बार से ज़्यादा इन अ बियर ट्रेंड, ठीक है ना, ये बियर ट्रेंड है, जहाँ पे बुल ट्रेंड नहीं है। गैप आफ्टर 30 बार्स इन अ बुल ट्रेंड, जहाँ पे बुल ट्रेंड नहीं है, ये बुल ट्रेंड नहीं है, ये बियर ट्रेंड है। ठीक है। सो अब गैप मिला है हमें बियर ट्रेंड में, तो जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे बियर्स आए, स्ट्रॉन्ग बियर बार आई, बट यहाँ पे क्या नीचे जाएगा, यहाँ पे नहीं। तो ये हमारा क्लोज हो गया आफ्टर 3 बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बार के बाद इसने क्लोज कर दिया। ये ब्रेकआउट पॉइंट था जहाँ पे ग्रीन लाइन है ये, तो इस कैंडल ने क्लोज कर दिया वो, तो ये बन गया हमारा एग्जॉशन गैप। ठीक है। तो चलिए अब मूविंग एवरेज गैप बार की बात कर लेते हैं। मूविंग एवरेज गैप बार, अब मूविंग एवरेज गैप बार इन बुल ट्रेंड, बुल विद 20 और मोर बार्स अबव मूविंग एवरेज, ठीक है ना। अगर मूविंग एवरेज के अबव है 20 और मोर बार्स से बाद, तो उसको मूविंग एवरेज गैप बार कह सकते हैं। और अगर एक या उससे ज़्यादा बार्स
कंप्लीटली मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम गैप कह सकते हैं, ठीक है। और गैप बिटवीन मूविंग एवरेज एंड हाई ऑफ बार्स यूजली लीड्स टू फाइनल रैली बिफोर करेक्शन अटेम्प्ट एंड 40% ऑफ द मेजर ट्रेंड रिवर्सल सक्सीड होते हैं और 60% क्या बन जाते हैं, जहाँ तो बुल फ्लैग बन जाते हैं बुल ट्रेंड में, जहाँ ट्रेडिंग रेंज। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, अगर आप बार गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार से ऊपर ही है, किसी भी बार ने टच नहीं किया, जहाँ पे भी टच नहीं किया मूविंग एवरेज को, जहाँ पे भी टच नहीं किया, कहीं पे भी टच नहीं किया, इस एरिया पे भी गैप था हमारा, टच नहीं किया। अब क्या हो रहा है इस एरिया पे, अब फर्स्ट टाइम जहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है नीचे मूविंग एवरेज के नीचे, तो अब गैप बिटवीन मूविंग एवरेज एंड हाई ऑफ बार, ठीक है ना, तो हाई ऑफ किसी भी बार का हाई और मूविंग एवरेज ये देखिए, अब इसका हाई देखोगे आप और मूविंग एवरेज देखोगे तो उसको हम कहेंगे गैप बिटवीन मूविंग एवरेज एंड हाई ऑफ द बार। तो इसने करेक्शन क्लोजिंग इसके नीचे दे दिए, तो क्या इससे हमें मालूम पड़ता है कि अब बियर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने 20 मूविंग एवरेज के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दिया। तो मे बी जो रैली आएगी वो लास्ट रैली होगी और हमें प्राइस जो है या तो साइडवेज मिलेगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है ना, बट 40% ऑफ द चांस होता है ऐसा। अब देखिए मूविंग एवरेज गैप बार इन बुल, सो बियर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसा ऐसा मानना होता है, ठीक है ना। अब देखिए बुल ट्रेंड जो है वो विदाउट ट्रेंड है 40 बार से लेकर मूविंग एवरेज के ऊपर था, यहाँ पे देखिए 40 बार से लेकर मूविंग एवरेज के ऊपर था। तो फर्स्ट टाइम इसने क्लोजिंग दी है नीचे और मूविंग एवरेज गैप बार बना दिया इसने हाई ऑफ द बार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बियर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग थे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देने के लिए। तो हायर एंड अब हमें क्या देखना है इस एरिया पे, हमें अब रिवर्सल का अगर सोच रहे हैं तो क्योंकि 40% रिवर्सल जो है वही सक्सीड होते हैं, तो यहाँ पे क्या बना दिया इसने, एक तो वेज बना दिया यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बुश, ठीक है। उसके बाद हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बना दिया, ट्रायंगल फाइनल बुल फ्लैग भी बना दिया, क्योंकि ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस एरिया पे ट्रायंगल बना रहा है ना, 1 2 3, तो ट्रायंगल भी बन गया और फाइनल फ्लैग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, लेट इन द ट्रेंड। अब उसके बाद नीचे क्या प्राइस, अब देखिए जो गैप बार यूजली आपको फाइनल लेग लीड्स टू फाइनल लेग ऑफ ट्रेंड बिफोर करेक्शन टाइम, तो ये फाइनल लेग होती है। अगर क्लोजिंग दे दिया इस एरिया पे उसके बाद हमें रैली मिलती है तो इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट रैली है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, या तो डाउन ट्रेंड मिलेगा या साइड वेज रहेगा, ठीक है। तो अब मोस्ट जैसा कि बताया है मोस्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल या तो पुल बैक बन जाते हैं या ट्रेडिंग रेंज बन जाते हैं। ओनली 40% ऑफ द अटेम्प्ट्स लीड टू ऑपोजिट ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे नीचे चला गया। अब देखिए मूविंग एवरेज इन बुल, मूविंग एवरेज इन बुल ऑफर लीड्स टू फाइनल फ्लैग। अब सेम ऐसा ही है कि बुल ट्रेंड है विद अबाउट 40 बार्स अबव मूविंग एवरेज, 40 बार से ज़्यादा है, और फर्स्ट टाइम जहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है और हाई जो है इस बार का और मूविंग एवरेज के बीच का जो सर्कल है ये हमारा गैप हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा क्या बना रहा है, एक हेड एंड शोल्डर टॉप भी बना रहा है, ये हेड ये लेफ्ट शोल्डर ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। अब क्या है यहाँ पे, अब मूविंग एवरेज जो बना दिया इसने, अब क्या शो करता है कि मूविंग जो बियर्स है वो स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने बार्स को मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दे दी उसने, ठीक है। और जो गैप बार आपकी जो फाइनल लेग जैसा कि बताया है कि ट्रेंड की जो करेक्शन अटैम्प्ट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने फिर से नीचे गया ट्राई किया और जहाँ से फिर से हमारे एक तरह का मूविंग एवरेज गैप बार दे दिया। अब इस एरिया पे देखिए आप क्या हो रहा है, अब जहाँ पे जो पिंक लाइन है जहाँ पे देखिए डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बनाया, क्योंकि इसने ट्राई किया ब्रेकआउट का इस कैंडल ने, ये वाली ने, बट वो क्लोजिंग नहीं दे पाई उसकी हाई के ऊपर।
तो इसका मतलब हमें डाउन साइड का मूव मिल सकता है। तो जहाँ पे हेड एंड शोल्डर टॉप बना दिया, बहुत से रीज़न थे, फेल्ड ब्रेकआउट भी कह सकते हो आप। तो जहाँ पे हमें क्या मिला, रिवर्सल डाउन। ओनली 40% ऑफ द टाइम आपको ये सही होगा ये चीज़, ठीक है ना। सो अब बात करें मूविंग एवरेज गैप बार इन बियर ट्रेंड। अब बियर ट्रेंड की बात कर लेते हैं। Beer of 20 or more bars below moving average finally has one or more bar completely above moving average, or gap between moving average and low bar usually leads to final sell off before correction attempt, and 40% of the major return reversal succeed। 40% 60% क्या बन जाते हैं, बियर फ्लैग या ट्रेडिंग नेम। अब इस एरिया में देखिए किसी भी बार ने टच नहीं किया, 20 और मोर्स की बात। अब जे वाली जो बार है इसने बना दिया है गैप बिटवीन मूविंग एवरेज एंड लो ऑफ बार, ठीक है ना। इस कैंडल का लो, जहाँ पे एरो है रेड एरो, इस कैंडल का लो देखिए और मूविंग एवरेज के बीच का जो गैप है उसको कहेंगे हम मूविंग एवरेज गैप। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था रिवर्सल का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सल फेल होते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, जो सेकंड अटैम्प्ट होगा वो जो है मेजर हो सकता है, ठीक है। सो मूविंग एवरेज बार्स जो है इन बियर ट्रेंड है, सो इसका मतलब हमें क्या अज्यूम कर सकते हैं हम कि जो बुल्स है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे बियर ट्रेंड था, किसी भी बार जो है 30 मूविंग एवरेज के बिलो थी 30 बार्स तक, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला, एक सिंगल बार मिली जिसने क्लोजिंग दे दी हाई के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो गैप बार जो बनी है ये फाइनल लेग हो सकती है। इसके बाद बुल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना मतलब वो बुल्स फाइनली स्ट्रांग हो जाते हैं इतने कि वो पूरी बार को ही मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसके हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट रिवर्सल होगा वो हमारा मेजर होगा। ये माइनर था, तो अब देखिए जहाँ पे क्या था, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बट नॉट इनफ बुल बार्स। अब इस एरिया पे हमें बुल बार दिखी, ठीक है, जहाँ पे बुल्स ने ट्राई किया, बट जहाँ पे क्या मिला, नहीं, यहाँ पे बुल बार मिली बट बियर बार आ गई। उसके बाद फिर से नीचे गया, जहाँ पे दो बियर बुल बार मिली वो भी इनसाइड बार बन गई, इतना बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बनी, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, जहाँ पे इतना मतलब हमें ये नहीं कह सकते कि हम अभी रिवर्सल दे सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इतने नहीं है बुल्स। बट हाँ, इससे पता चल रहा है कि हाँ बुल्स कहीं ना कहीं तो है, इसके आसपास है नीचे इसके। तो अभी क्या बना हमारा, वेज, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बना और वेज भी बन गया। तो 40% ऑफ द चांस है कि हमें बुल स्विंग मिल सकता है, जैसे कि जहाँ पे मिला। तो जहाँ पे अगर किसी भी एरिया पे बाय कर लो आप, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओ, तो हमें 1:3 तक से ज़्यादा भी रिवॉर्ड मिल सकता है। अब जहाँ पे देखिए बुल्स चैनल बना इस एरिया पे, तो जहाँ पे हमें जो है ये पता चलता है कि जो फर्स्ट रिवर्सल होता है वो माइनर होता है, सेकंड रिवर्सल मेजर होता है। अब देखिए गैप्स जो है लेट इन बुल ट्रेंड, पॉसिबली बुल एग्जॉशन गैप। अब गैप अगर लेट मिले बुल ट्रेंड में तो हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि ये क्या हो सकता है, एग्जॉशन गैप हो सकता है। अब देखिए बुल्स जो है इन्होंने 10 और मोर बार से ज़्यादा इन्होंने अपना डोमिनेट दिखाया, ठीक है। अब बिग बुल बार आपको क्लोज मिल रही है इसके हाई के आसपास, और ऑफन ऑफ सीरीज ऑफ 2 और मोर बुल बार्स एट रेजिस्टेंस वेयर कॉन्टेक्ट गुड फॉर बिग बुल बैक। जहाँ पे मेजर मूव टारगेट था तो रेजिस्टेंस थी, और फेल्स एंड इज फॉलोड बाय रिवर्सल डाउन। अब इस एरिया में क्या है, अब इस एरिया में देखिए बुल ट्रेंड है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑलरेडी हमें बिग बुल बार मिल रही है। तो कभी भी प्राइस ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो पुल बैक के लिए आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अब जहाँ पे हमें एक अच्छी खासी मूविंग ब्रेकआउट मिला इस एरिया पे, और जितना इसका हाइट थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी हाइट के आसपास हमें जो है प्राइस का जो है टारगेट पहुँच चुका है। बट
इस एरिया पे देखिए अब मूविंग एवरेज अब गैप बना रहा है जहाँ पे क्लोजिंग हाई पे दे दिए, इसका हाई जो इसका क्लोज है और ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ तक अगर देखें हम तो कितना बड़ा गैप है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा एग्जॉशन गैप है, क्योंकि बुल्स जो है कंटिन्यू मूव नहीं कर सकते इतना, तो वो थक चुके हैं इस एरिया पे। तो वो क्या करेंगे इस एरिया पे, अब यहाँ पे जो बाय करे हैं वो अभी ट्रैप हो चुके हैं। अब इसको जो है जहाँ तो इसके नीचे आना पड़ेगा प्राइस को, ठीक है ना, और ये जहाँ तो साइडवेज जाएगा जहाँ रिवर्सल डाउन हो जाता है, उसकी बात बाद में करेंगे। अब देखिए बुल एग्जॉशन गैप जो है बिग बुल बार एट द एंड ऑफ द रैली। अब देखिए जहाँ पे गैप क्लोज हो चुका है, ठीक है, गैप इज क्लोज ऑफ बुल बार एंड हाई ऑफ प्रायर बार, ठीक है, और गैप इज लो ऑफ पुल बैक एंड हाई ऑफ ब्रेकआउट पुल बैक गैप, ठीक है। और जो फर्स्ट टारगेट होता है वो बाय क्लाइमैक्स है, उसके बॉटम पे लगा सकते हैं। ये बाय क्लाइमैक्स था जहाँ पे इसके बॉटम तक का हमारा टारगेट हो सकता है अगर हम वहाँ पे सेल भी करते हैं। और जो बुल्स है वो मेजरिंग गैप के लिए होप में बैठे हुए हैं कि हमें मेजर मूव इससे भी ऊपर टारगेट मिलेगा, और जो बियर्स हैं वो सोच रहे हैं कि एग्जॉशन गैप है। बुल्स क्या सोच रहे हैं कि मेजरिंग गैप है, बियर सोच रहे हैं कि एग्जॉशन गैप है, और वो 10 बार 2 लैक्स करेक्शन के लिए रिवर्सल डाउन के लिए नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इस एरिया पे, इस एरिया पे देखिए जैसे कि पहले बताया गैप था जो, और जहाँ जिन्होंने भी जहाँ पे बाय किया है इस एरिया पे, जहाँ इस एरिया पे, जहाँ फिर इस एरिया पे, जे वाले एरिया जो जे वाले हैं इन्होंने तो बुक कर लेना है अपना प्रॉफिट। जहाँ पे जो जे वाले हैं जे भी प्रॉफिट में होंगे बुक करेंगे, और जिन्होंने जहाँ बाय किया है वो ट्रैप हो चुके हैं। अब क्या है जहाँ पे जो सेलर्स हैं जिन्होंने सेल किया है वो क्या टारगेट लगा रहे हैं कि जो बाय क्लाइमेक्स का उसके नीचे तक हमें टारगेट मिले। अब देखिए जहाँ पे दोनों गैप्स क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया एग्जॉशन गैप। बाकी सेकंड लेग ट्रैप होता है जो, उसकी वीडियो ट्रेडिंग रेंज में आपको मिल जाएगी, वो भी आपको उसमें सेकंड लेग ट्रैप बन जाता है ये। अब जहाँ पे क्या है बेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक की ट्राई कर रहे हैं, और बुल्स क्या जाते हैं कि हमें जहाँ पे पुल बैक आए और ऊपर जाए प्राइस, ठीक है ना। तो एग्जॉशन गैप है, अगर बुल्स फेल हो चुके हैं तो एग्जॉशन गैप है उस एरिया में। अब देखिए बुल एग्जॉशन गैप जो है वो ऑफन आपको बिगेस्ट बुल बार इन 20 बार्स, जैसे कि पहले बताया कि ब्रेकआउट अगर आपको चैनल के ऊपर मिलता है। अब देखिए जहाँ पे क्या था, जहाँ पे चैनल बन रहा है तो चैनल के ऊपर अगर हमें जहाँ पे लेट बुल बार मिल जाती है, स्ट्रॉन्गर बुल बार मिल रही है, प्रीवियस 20 बार किसी भी बार आप देख लीजिए कोई भी, सबसे बड़ी बार आपको ये चीज़ मिल रही है इस एरिया में, वो भी लेट मिल रही है ट्रेंड में, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा एग्जॉशन गैप। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा टारगेट इसके नीचे होगा अगर लेट मिल रही है, तो जहाँ पे हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब देखिए इतनी बड़ी बुल बार आई, उसके बाद भी तो हमें बुल बार दिखनी चाहिए ना अगर बुल स्ट्रॉन्ग है, बट जहाँ पे क्या हो रहा है बुल बार आई और उसके बाद क्या मिला बियर बार, ठीक है। चलिए अब देखिए बुल एग्जॉशन गैप, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि पहले बताया कि मोर लाइकली बाय क्लाइमैक्स एंड एग्जॉशन गैप, और एट द एंड ऑफ द बार एट एंड ऑफ द ट्रेंड आपको जो मेजरिंग गैप जो है नहीं सोचना चाहिए, इसको एग्जॉशन गैप मानना चाहिए अगर लेट मिल रहा है। और स्टार्ट ऑफ द न्यू लेग अगर आप सोच रहे हैं कि ये और नई लेग जहाँ पे ब्रेकआउट आया और ऊपर जाएगा, उसके चांसेस उसकी प्रोबेबिलिटी ओनली 25% होती है, ठीक है। अब इस एरिया में देखिए ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट पॉइंट जो है अब एग्जॉशन गैप है, अब गैप भी क्लियर हो चुका है, तो हमें बुल बार अब क्या बन गई एग्जॉशन गैप बार बन गई। तो ये ऑल्सो फेल बॉटम ऑफ द बाय क्लाइमैक्स बार, सो एज इट यूजली डज आफ्टर एग्जॉशन। फर्स्ट टारगेट आपका बियर्स का जो होता है, जो जिन्होंने बियर्स जो है वो सेल करते हैं, जो वो अपना जो है इसके बॉटम तक का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद मेजरिंग गैप भी रख सकते हैं, जितनी बड़ी ये कैंडल है इतनी बड़ी उसके नीचे जहाँ कहीं ना कहीं अपना टारगेट भी रख सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए बुल एग्जॉशन गैप समटाइम्स 3 और मोर बुल बार्स, इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये चैनल है तो वो सिंगल बार थी आपकी,
ठीक है वहां पे। बट अगर सिंगल बार ना भी हो तो 3 बार भी अगर बुल बार मिल जाए आपको, जहाँ पे 3 बार है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एग्जॉशन गैप ही होता है। ठीक है, अब बुल एग्जॉशन गैप आपको कब पता चलेगा कि बुल एग्जॉशन गैप है, जब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तब आप उसको कह सकते हो कि ये एग्जॉशन गैप था। ट्रेड आपने सेम ही करना है उसमें। अब जहाँ जहाँ पे देखिए बाय क्लाइमेक्स भी है, एग्जॉशन गैप भी है, जैसे कि पहले बताया। अब इस एरिया पे देखिए ये बाय क्लाइमेक्स था, तो ये एग्जॉशन गैप कब क्लियर हुआ, क्योंकि इसने अब इस जो ब्लू लाइन है इसने क्लोज कर दिया गैप। ठीक है ना, इस एरिया ने क्लोज कर दिया है गैप। तो अब क्या कह सकते हैं हम इसको, एग्जॉशन गैप। और अगर इसे यहाँ तक गिर गया है तो इसका मेजर्ड मूव, यहाँ इसका हाई और इसका जो बाय क्लाइमेक्स था एग्जॉशन गैप, इसका हाइट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे तक हमें टारगेट जे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बियर एग्जॉशन गैप की बात कर लेते हैं। अब बियर एग्जॉशन गैप भी सेम ही है। ऑफन आपको अगर 20 बार या उससे ज़्यादा ट्रेंड के बाद अगर बड़ी बार मिलती है तो वो आपका एग्जॉशन गैप बन जाता है। ठीक है, जैसे 10 बार से ज़्यादा, 20 बार से ज़्यादा। अब बिग बियर बार है, क्लोजिंग ईयर लो है, वो जे जहाँ तो 1 बार हो सकती है, जहाँ 2 बार हो सकती हैं, या 3 बार भी हो सकती हैं। और अगर स्पोर्ट के आसपास अगर मिले तो वो और भी अच्छा है, तो हमें बिग पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। और ब्रेकआउट फेल्स अगर हो और रिवर्सल अप हो, तो जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अब जहाँ पे देखिए गैप बिटवीन क्लोज एंड प्रायर लोज, अब ये गैप था हमारा। अब पहले तो ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है, उसके बाद बियर बहुत ही बड़ी बार मिली है हमें लेट इन द ट्रेंड। ठीक है ना, सो अब जहाँ पे डबल बॉटम भी बना रहा है, यहाँ पे देखिए इसका लो, इसका लो, इसका लो। अब देखिए तो ये डबल बॉटम बना रहा है। और अब ये बियर बार देखिए आप, इतनी बड़ी बियर बार आई। ठीक है, सो उसके बाद फॉलो थ्रू क्या आया, जे वाला बुल बार आई इनसाइड डोजी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अभी बुल्स जो है थक चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज होगी, जहाँ फिर रिवर्सल होगा। तो इसका देखिए इसका हाई इसने तो क्लोज कर दिया। अब मेजरिंग गैप, अब इसका है, इसका भी क्लोजिंग कर दिया। और इसके अब क्लोजिंग के बाद अब इतना बड़ा हमें ट्रेंड मिला है, तो हो सकता है और ऊपर जाए। अब बियर एग्जॉशन गैप फर्स्ट टारगेट क्या होगा, टॉप ऑफ द सेल क्लाइमैक्स, जैसा कि अभी बताया टॉप ऑफ द सेल क्लाइमैक्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा टॉप ऑफ द सेल क्लाइमैक्स। सेल क्लाइमैक्स क्या था जहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद सेकंड टारगेट क्या, हम अब बियर्स क्या होप कर रहे हैं, बियर्स होप कर रहे हैं कि हमें यहाँ से लेकर जहाँ इसका, और हमें टारगेट कहाँ मिलेगा, इसके आसपास। बट अब बुल्स क्या कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि एग्जॉशन गैप है, तो वो क्या चाहते हैं, 10 बार 2 लेग्स, TBTL रिवर्सल अप। ठीक है, तो जहाँ पे हमें 10 बार मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मिल गई है, मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, जहाँ तो 10 बार 2 लेग्स, जहाँ पे 10 बार ही मिल गई है हमें। 2 लेग्स क्या होता है, फर्स्ट 2 3rd 4 पुल बैक आया फिर। ठीक है, तो ये 2 लेग्स हो जाती है हमारी, फर्स्ट लेग, ठीक है, सेकंड लेग। अब देखिए बियर एग्जॉशन गैप अगर बिग बार आपको मिले लेट इन द ट्रेंड, तो वो पॉसिबली सेकंड लेग डाउन आपको मिल सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब देखें बिग ब्रेकआउट टू नियर बॉटम ऑफ थर्ड डे ब्रॉड चैनल, स्ट्रॉन्गेस्ट बियर बार इन ओवर 20 बार्स एंड बिगेस्ट बियर बॉडी क्लोज ऑन लो। तो जी गैप बिटवीन क्लोज एंड लो ऑफ प्रायर बार, गैप बिलो ब्रेकआउट पॉइंट। अब देखिए जहाँ पे जे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोजिंग का, ये भी हमारा ब्रेकआउट पॉइंट का गैप है, और प्रीवियस कैंडल का जहाँ पे लो, ठीक है, और क्लोजिंग ये भी हमारा गैप है। ठीक है, तो हम सेकंड लेग डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जॉशन जो है कैन जस्ट बी एंड ऑफ सेलिंग इंस्टेड ऑफ रैली। ठीक है ना,
जो एग्जॉशन है कैन जस्ट बी एंड ऑफ सेलिंग इंस्टेड ऑफ रैली। ऐसा नहीं कि एग्जॉशन है तो आपको रैली मिल जाएगी, जिस सेलिंग को क्लोज कर सकता है, जहाँ तो साइड वेज हो सकती है, ठीक है, मतलब थक चुके हैं। अब वैसा ही यहाँ पे हुआ, अब एग्जॉशन हो गया, बियर्स जो है थक चुके थे इस एरिया पे, तो वो क्या हुआ, एंड ऑफ द सेशन भी है नियर, तो गैप जो है अभी भी स्टिल ओपन है, क्योंकि ये गैप इसके हाई के ऊपर नहीं गया, ठीक है, तो गैप अभी भी ओपन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बियर बार मिल गई और आपको जो है एक तरह का ऐसे बियर बार मिल गई और वी बॉटम बन गया और ऐसे रिवर्सल मिल जाएगा, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली साइड वेज जाए। चलिए अब देखिए बियर एग्जॉशन गैप जो है, सेवरल गैप्स टू वॉच। बियर एग्जॉशन जो गैप है, सेवरल गैप्स टू वॉच, जहाँ पे वहाँ पे सिंगल बॉडी थी, जहाँ पे 3 बार्स हैं ब्रेकआउट, तो हम क्या, जो कि मेजर्ड मूव दैट कंटेन स्ट्रॉन्गर बियर बार इन ओवर 20 बार्स, तो यहाँ पे हमें 3 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बार मेरी है, वहाँ पे सिंगल बार मेरी थी प्रीवियस चार्ट में जो दिखाया था आपको। सो जहाँ पे गैप जो है बिटवीन क्लोज एंड लो ऑफ प्रायर बार एंड गैप बिलो ब्रेकआउट पॉइंट्स, ठीक है ना, तो आप गैप देखिए यहाँ पे, जो ब्रेकआउट पॉइंट्स है जहाँ पे, सॉरी इस एरिया पे देखिए गैप आउट पॉइंट्स है, गैप गैप ब्रेकआउट पॉइंट्स है इस एरिया पे, जहाँ पे भी ब्रेकआउट पॉइंट्स है, और जे लो है इस कैंडल का, और इस कैंडल का क्लोज है, इस कैंडल का क्लोज अगर देखोगे आप तो जे भी हमारा गैप है, ठीक है। सो बियर एग्जॉशन गैप डायग्नोज्ड आफ्टर गैप क्लोज, हम डायग्नोज तभी कर सकते हैं जब गैप क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। सो हो सकता है साइडवेज आए जहाँ पे, ठीक है ना, गैप क्लोज होगा तभी हम कहेंगे कि ये एग्जॉशन गैप थी। अब देखिए मोर लाइकली अगर सेल क्लाइमेक्स है एंड एग्जॉशन गैप है एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, सो जे देन मेजरिंग गैप एंड स्टार्ट आर न्यू लेग डाउन, ठीक है ना, मेजरिंग गैप स्टार्ट आपको नीचे भी और जा सकता है, बट जहाँ पे आल्सो रैलिड अबव टॉप ऑफ द सेल क्लाइमेक्स एंड यूजली डज आफ्टर एग्जॉशन, अगर एग्जॉशन है तभी करता है मोस्ट प्रोबेबली, तो बुल्स जो है ट्राई फॉर द मेजर्ड मूव अप इंस्टेड ऑफ डाउन। अब रैलिड अबव बॉटम ऑफ द ऑल ऑफ द 3 ब्रेकआउट पॉइंट्स एंड अबव लो ऑफ प्रायर बार्स, गैप जो है वो अभी क्लोज हो चुका है, और जो बिग बियर बार जो थी ये तीनों मिला के, तो ये हमारी क्या बन चुकी है, अभी एग्जॉशन गैप बार बन चुकी है, ठीक है। अब गैप्स जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है, गैप्स कॉमन होते हैं, एवरी 10 बार जो है उसको हम गैप कहते हैं। अब एवरी 10 बार जहाँ तो अटैम्प्ट होता है ब्रेकआउट का, एंड देयरफॉर वहाँ पे आपको गैप मिलेगा। सो मोस्ट ब्रेकआउट एंड जैसा कि बताया कि फेयर होते हैं, एंड ट्रेडिंग रेंज कंटिन्यू रहती है अगर ट्रेडिंग रेंज में है। सो मोस्ट गैप जो होते हैं उसकी कोई प्रोडिक्टिव वैल्यू नहीं होती है एंड फॉलो थ्रू भी नहीं होता उसका। अब जहाँ पे क्या है, इस एरिया पे जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी, जहाँ पे ब्रेकआउट आया, और जहाँ पे ये रेड मार्क है जो, जहाँ पे इसने गैप एक किया, फिल किया, इसने मतलब गैप क्रिएट किया, ठीक है। तो अब चांस है कि ट्रेंड के चांस ज़्यादा है अगर प्रायर बार का लो ऑफ द बार आफ्टर इज फार अबव हाई ऑफ द प्रायर बार, ठीक है ना। सो जहाँ पे हमें गैप मिला तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट के बाद गैप दिया है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट आया उसके बाद हमें गैप जो है क्रिएट होकर मिला है। अब माइक्रो गैप है जो वो लुक, तो उसके लिए क्या है, आपको हाई एंड लो ऑफ द प्रायर बार एंड आफ्टर। अब देखिए किसी भी ट्रेंड बार के लिए आपको जहाँ तो उसका लुक एट बार बिफोर एंड बार आफ्टर, पहले तो ऐसे ये बार है, इसकी प्रीवियस बार जहाँ पे ये वाली बार, इसका जो गैप है वो देखना है आपने, इफ उसके वो ओवरलैप नहीं कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये कैंडल इसके ऊपर चलेगी तो ये गैप नहीं है, बट अगर वो जहाँ पे क्रिएट हो रही है तो ये हमारा इतना जो है हमारा गैप बन गया है, ठीक है, ये गैप बन चुका है उस एरिया पे। और ऑर्ड्स ऑफ फॉलो थ्रू जो है, फॉलो थ्रू के जो ऑर्ड्स हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं उस एरिया में। अब इस एरिया में देखिए इस कैंडल और इस कैंडल का आप देखिए लो, और इस कैंडल का देखिए हाई, तो इस एरिया में क्या मिला हमें, गैप, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्राइस नीचे जाएगा।
अब इस एरिया पे देखिए इसका हाई, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो देखिए। अब जहाँ पे गैप मिला हमें, ठीक है, तो हम चांसेस है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस एरिया पे इस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का लो है, तो वहाँ पे भी हमें यहाँ पे गैप मिला, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये माइक्रो गैप्स होते हैं। और अगर माइक्रो गैप ओपन रहता है तो ट्रेंड जो है हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। इस एरिया पे देखिए जो पुल बैक है वो बिलो ऑफ द बॉटम ऑफ द गैप उसने वो किया, नीचे मतलब गए वो गैप के क्लोज कर दिया। यहाँ पे गैप बना था, यहाँ पे बना था इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे। तो सारे जो बुल बैक थे वो यहाँ पे उन्होंने क्लोज कर दिया। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो बुल ट्रेंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अब इस एरिया पे देखिए बियर्स जो क्रिएट कर रहे हैं, इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे देखिए गैप्स क्रिएट कर रहे हैं रेड रेड उसमें। तो वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें इन्होंने गैप अभी वो नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमें बियर ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अब जहाँ पे बुल्स जो है गैप्स को ओपन ही नहीं रख पाया, तो बुल्स अपना कंट्रोल खो रहे थे इस एरिया पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो अगर गैप क्लोज हो सकता, इफ माइक्रो गैप क्लोज हो जाता है तो ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है, इसको अज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए बियर्स जो गैप्स है वो क्लोज हो रहा है इस एरिया पे, जहाँ पे बियर गैप मिला, बियर गैप, बट जो जो बियर्स है ये देखिए, अब जहाँ पे देखिए बियर्स जो है वो इतना मतलब जो गैप से क्रिएट किए हैं उसको ओपन नहीं रख पा रहे हैं, तो बियर कंट्रोल लूज कर रहे हैं और लोअर प्राइसेस जो है वो चांसेस कम है कि वो और नीचे जाएगा। और इस एरिया पे बुल्स जो है वो अपना जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो इस एरिया पे देखोगे तो बुल्स जो है अपना गैप्स है ओपन रख रहे हैं, तो चांसेस आ रहा है कि हमें प्राइसेस ऊपर जाने के लिए और प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर गैप, अब देखिए इसमें हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब गैप ओपन बार आफ्टर बुल बार ओपन अबव और बिलो क्लोज, ठीक है ना। अब देखिए इस एरिया में अगर बार, इफ बार ओपन अबव और बिलो क्लोज ऑफ प्रायर बार, इसको हम गैप ओपन बार कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका ओपन देखिए कैंडल का, और नेक्स्ट कैंडल का प्रीवियस इस कैंडल का क्लोज और इसका ओपन देखिए एक ही सेम ही उसमें है, तो जहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। और इस एरिया पे भी सेम है, इसका क्लोज इसका ओपन, तो कोई भी अपना गैप नहीं ओपन हुआ है। इसमें क्या है, कंटिन्यूशन अप, फॉलोइंग गैप अप आफ्टर बुल बार एंड ओपन ऑफ सेकंड बार इज अबव ऑफ क्लोज ऑफ प्रायर बार। और इस एरिया पे देखिए इस कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का ओपन देखिए आप, तो जहाँ पे हमें गैप मिला, ठीक है, गैप मिला, तो ये कंटिन्यूशन अप, यानी बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि इन्होंने गैप क्रिएट किया और जहाँ पे ओपन की बार, जहाँ पे देखिए क्या हुआ रहा है, इस कैंडल का क्लोज और नेक्स्ट कैंडल का ओपन देखिए इसके नीचे ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डाउन गैप डाउन ओपनिंग हुई बट कंटिन्यूशन फॉलो अप ऊपर गया प्राइस, तो इसका भी हम कह सकते हैं कि बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बल्कि बियर्स ने नीचे ओपन दी बट बुल्स उसको ऊपर लेके गए, ठीक है। अब इस एरिया पे देखिए, अगर आप इस एरिया पे रिवर्सल डाउन, इस कैंडल का आप देखिए, अगर इस कैंडल का आप ओपन देखिए और नेक्स्ट कैंडल का क्लोज देखोगे आप, सॉरी इस कैंडल का आप क्लोज देखो, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल का ओपन देखिए, तो एक गैप मिल रहा है हमें इस एरिया पे, गैप मिल रहा है और प्राइस नीचे गया, तो चांसेस आ रहा है कि बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस कैंडल का अगर आप वो क्लोजिंग देखोगे और नेक्स्ट कैंडल का ओपन देखोगे, तो यहाँ पे भी हमें इतना बड़ा गैप मिला, तो ट्राई किया वो उसने ऊपर जाने का, क्लोज ऊपर ओपनिंग दे दी बट बियर्स तभी आ गए और नीचे ले गए प्राइस, तो यहाँ पे गैप ओपन बार है ये वाली। अब गैप ओपन बार्स आफ्टर बियर बार ओपन अबव और बिलो क्लोज, अब इसमें तो आपको सेम ही है कि ओपन क्लोजिंग सेम ही हो रही है, ठीक है, तो कोई मतलब कोई गैप नहीं है, तो नो मतलब हम कह नहीं सकते कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इस एरिया पे देखिए रिवर्सल अप,
रिवर्सल अप गया क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल की क्लोजिंग देखी है और इस कैंडल का ओपन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्राइस ऊपर जाते हुए मिल रहा है। अब इस एरिया में भी रिवर्सल अप है, क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग देखिए इस एरिया पे, नेक्स्ट कैंडल का ओपन देखिए, और बुल्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो ये रिवर्सल अप हो गया। अब कंटिन्यूशन डाउन, कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो इस एरिया पे देखिए इसका क्लोज, नेक्स्ट कैंडल का ओपन, इसके बीच में गैप मिला हमें, बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और इस एरिया पे देखिए कंटिन्यूशन डाउन, ठीक है ना, तो इसमें क्लोजिंग इसका यहाँ पे है और ओपन थोड़ा सा ऊपर हुआ, बुल्स ने ट्राई किया ओपन जो है ऊपर करने का, गैप अप ओपनिंग, बट वो तुरंत रिवर्सल डाउन हो गई, कंटिन्यूशन डाउन। अब देखिए गैप ओपन बार्स की प्रेडिक्टिव पावर होती है कुछ, ठीक है ना। अब इस एरिया पे देखिए स्मॉल गैप्स डाउन इन बियर ट्रेंड, तो हम लोअर प्राइसेस एज्यूम कर सकते हैं। जहाँ पे गैप्स हो रहे हैं इस एरिया पे, इस कैंडल का आप क्लोज देखिए, इस कैंडल का ओपन देखिए, जहाँ पे गैप मिल रहा है हमें, सेम ऐसे ही इस कैंडल का क्लोज, इस कैंडल का ओपन, और प्राइस नीचे गया। अब देखिए इस एरिया पे क्या हो रहा है, अब हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है क्योंकि गैप अप आफ्टर 2 बियर बार्स, सो हायर प्रोबेबिलिटी होती है रैली की, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, इस एरिया पे देखिए ये बियर बार थी, ये वाली बियर बार ने क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट बार देखिए ध्यान से, ये वाली बार, तो इसके ओपनिंग देखिए प्रीवियस बार की क्लोजिंग से, तो इसने हमें इससे पता चल रहा है कि बुल्स ज़्यादा ईगर से हैं बाय करने के लिए, बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद 3 बुल बार मिली, तो हमें गैप भी मिल रहा है इस एरिया पे। अगर आप देखोगे इस कैंडल का जो है क्लोज, और इस कैंडल का ओपन देखिए आप, और इस कैंडल का क्लोज और ओपन देखिए, तो हमें गैप्स मिल रहे हैं इस एरिया पे। तो इसमें बाय जो है बुल बाइंग द क्लोज बुल्स जो है बहुत ही ईगरली बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गैप जो है साइन होता है स्ट्रेंथ का, लो ऑफ प्रायर बार स्टेज अबव प्रायर हाई, ये होता है गैप, ठीक है ना। अब इस एरिया पे देखिए इसने ब्रेकआउट पॉइंट आया, पुल बैक आया, वो उसके हाई के ऊपर ही रहा, उसके नीचे नहीं गया, तो इससे हमें पता चलता है कि बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए गैप बिटवीन ब्रेकआउट पॉइंट एंड पुल बैक। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था और बॉटम ऑफ द गैप, ठीक है ना, तो जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट का जो पुल बैक आया है ब्रेकआउट पॉइंट से, तो वो टॉप ऑफ द गैप हो गया, टॉप ऑफ द गैप। सो एवरी ट्रेंड बार जहाँ तो ब्रेकआउट है, जहाँ है गैप, ठीक है ना, दोनों ही है, एक ही समय में ब्रेकआउट भी होती है, गैप भी होती है। तो जहाँ पे जब भी आप व्हेन द बुल assumes आफ्टर अ पुल बैक फ्रॉम अ ब्रेकआउट विदाउट पुलिंग बैक बिलो द ब्रेकआउट पॉइंट, बियर्स कुड नॉट क्लोज द गैप, बियर्स ने गैप को यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाए। पुल बैक आया बट बियर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने गैप क्लोज नहीं किया, तो बुल्स और ज़्यादा बाय करते हैं, और बियर्स जो है वो उनको वेट करना पड़ता है सेल के लिए। और इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स दैट देयर आर यूजली मैनी मोर बार्स लेफ्ट टू द ट्रेंड। तो इसका मतलब कि और भी बार्स हैं जो ऊपर जाकर जो है हमें और प्राइजेस ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए गैप्स जो है ऑफन प्रॉफिट टेकिंग एट मेजर्ड मूव, गैप्स अब देखिए इस एरिया में क्या हो रहा है, बुल्स जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं मेजर्ड मूव टारगेट के आसपास, और बियर्स जो है वो स्कैल्प के लिए सेल कर रहे हैं। अब इस एरिया पे देखिए, इस यहाँ पे देखिए जहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है इस एरिया पे, जितना जे वाला एरिया है इतना ही हमें ऊपर का एरिया जो बुल्स है वो ट्राई कर रहे हैं कि हमें इतना टारगेट तो मिल जाएगा, और वहीं पे बियर्स सोल्ड कर रहे हैं कि हाँ हल्का सा प्रॉफिट के लिए सेल कर रहे हैं, इसके 50-50 चांस है कि हमें हल्का सा प्रॉफिट होगा उस एरिया में। तो ये चीज़ है। अब देखिए गैप आफ्टर 20 बार्स है, तब भी हमें मेजरिंग गैप मिल सकता है, ठीक है ना। अब इस एरिया में देखिए अब 20 और मोर बार से ज़्यादा बुल ट्रेंड है, बट फिर भी गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो अनदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल गया, सो बुल्स है वो फिर से बाय करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि हमें मेजर्ड मूव मिले, इसका यहाँ से लेकर जहाँ और यहाँ तक का टारगेट वो
ट्राई कर रहे हैं कि हमें मिले। बट बियर्स क्या चाहते हैं, वो एग्जॉशन बार गैप चाहते हैं और उन्हें सेल सिग्नल बार चाहिए सेल करने के लिए। अब इतना बड़ा बुल बार है, बियर्स सडनली सेल तो नहीं करेंगे, उनको एक सेल सिग्नल अच्छी बार चाहिए, तब वो सेल करने की ट्राई करेंगे। अब देखिए मेजर मूव है, ऑफन several choices है फॉर द बॉटम। अब several choices फॉर बॉटम ऑफ द मेजर मूव क्या है, या तो स्टार्ट ऑफ द करंट स्मॉल रैली, जहाँ से स्मॉल रैली स्टार्ट हुई जहाँ पे है, डिफरेंट कंप्यूटर चूज डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो जहाँ से किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप मेजर मूव ऊपर तक मूव कर सकते हो। सो बुल्स जो है कंसीडर करेंगे ऑल टेक प्रॉफिट, एंड अगर रैली रुक जाती है किसी भी इन तीनों टारगेट के ऊपर तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, इस एरिया पे देखिए इतना मूव आया ब्रेकआउट पॉइंट का, तो इतना ही टारगेट, तो यहाँ पे तो टारगेट ऑलरेडी मिल गया है, और इसके अकॉर्डिंग अगर बेस करेंगे तो हमें इतना टारगेट चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हम ब्रेकआउट पॉइंट के टारगेट करेंगे तो हमें इतना टारगेट तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है मेजर मूव का मतलब ये है। अब मेजर मूव टारगेट है, जैसे कि अभी आपको बताया बुल्स एंड बियर्स सेल करते हैं। अब जहाँ पे बुल्स है इस एरिया पे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मेजर मूव टारगेट मिला, और बियर्स ने स्कैल्प के लिए सेल किया, बियर्स को भी हल्का सा प्रॉफिट हुआ स्कैल्प में, ठीक है। अब इस एरिया में देख लेते हैं हम। अब गैप जो है कैन लीड टू बिग मूव, ठीक है, गैप कैन लीड टू अ बिग मूव। अब बियर्स गैप ओपन रह रहा है इस एरिया पे, और इवन अगर आपका माइनर गैप है तो चांसेस आर हाई कि हमें नीचे के चांस प्राइस जो है देखने को मिल सकते हैं। अब जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट जहाँ पे आया और जो पुल बैक आया उसने गैप छोड़ दिया, इसने टच नहीं किया उसको, तो चांसेस आ रहा है कि बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस एरिया पे। और इम्पोर्टेंट गैप इजली ओवरलुक, इंपॉर्टेंट गैप हो उसको इजीली ओवरलुक कर देते हैं, बट ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट आया आई सीरी पे, तो हम क्या कहेंगे, हम इसका हाई ब्रेकआउट पॉइंट का मिडल और नीचे तक का जहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट गैप बिटवीन पुल बैक एंड ब्रेकआउट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेजरिंग गैप, वो उसको मेजर मूव तक हमें मिल सकता है टारगेट। अब देखिए वहाँ पे मेजर गैप जो है कैन बी सेल वैक्यूम डाउन टू सपोर्ट। अब वैक्यूम डाउन सपोर्ट मतलब क्या होता है, अब हमें पता है कि जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है इस सीरी पे, तो हमें पता है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं इस सीरी पे सपोर्ट है और चांसेस आ रहा है कि प्राइस जहाँ पे बाउंस कर सकता है। अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो जहाँ पे बाउंस कर सकता है, इतना बड़ा बाउंस दे सकते हैं, जहाँ हल्का सा बाउंस, जहाँ साइड वेज। तो जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे बियर्स ने प्रॉफिट बुक किया, मेजर मूव टारगेट मिल गया, और बुल्स ने स्कैल्प के लिए जहाँ पे बाय किया इस एरिया पे, ठीक है। और जहाँ पे अब नेक्स्ट, अब देखिए लेट गैप कैन स्टिल लीड टू मेजरिंग मूव। अब जिन्होंने बाय किया था इस एरिया पे, देखिए अब जिन्होंने बाय किया था, अब नेक्स्ट बार क्या बनी हमारी, नेक्स्ट बार जो पुल बैक फ्रॉम ब्रेकआउट, अब जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है, और जे हमारा बन गया पुल बैक आ गया इस एरिए पे, ब्रेकआउट पॉइंट के पास जे वाली बार ने पुल बैक दिया, और हमारा क्या बन गया, एक तरह का गैप क्रिएट हो गया। अब देखिए बिग बार है, लेट इन द ट्रेंड है, ट्रेंड और ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है इतना, बट इसको हम एग्जॉशन गैप कहते हैं, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये मेजरिंग गैप होता है, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो, अगर अब जहाँ पे क्या है टाइट बियर चैनल है जहाँ पे, तो हमें और चांसेस आर हाई कि हमें और नीचे के प्राइस मूव मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बियर्स जो है टाइट चैनल है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो नहीं सडनली ऐसे ऊपर जाएगा, पहले साइडवेज आएगा, एक ब्रेकआउट आएगा, फिर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बियर गैप है दैट स्टेज ओपन एक्सपेक्ट लोअर प्राइसेस। अब जहाँ पे बियर गैप बना, जैसे कि बताया यहाँ पे बियर गैप बना इस एरिया पे, तो हमें व्हेन द बियर रिज्यूम्स आफ्टर पुल बैक फ्रॉम अ ब्रेकआउट, सो विदाउट पुलिंग बैक अबव द ब्रेकआउट पॉइंट, बुल्स कुडंट क्लोज द गैप। बुल्स ने यहाँ पे जो है क्लोज नहीं कर पाए गैप को, ये वाली कैंडल जो है इसने क्लोज नहीं किया, तो बियर्स जो है और ज़्यादा सेल करते हैं और बुल्स वेट करेंगे
क्योंकि आ, वो बाय के लिए वेट करेंगे, क्योंकि जिन्होंने बुल्स ने बाय किया था वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं, उन्होंने लॉस के साथ, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है उनका ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे और चांसेस आ रहा है कि हमें और नीचे के प्राइस देखने को मिले। अब देखिए गैप जो है ऑलवेज इजी टू डिनाई, क्योंकि पॉसिबल मेजर मूव डाउन मिल सकता है। अब देखिए इस एरिया पे जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट आया था इस एरिया पे, अब जहाँ पे बीएस, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट गैप बिटवीन पुल बैक एंड ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो ओपन है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ के साइन है और मेजरिंग गैप बन सकता है, ठीक है, मेजरिंग गैप बना। और देखिए अब इसकी हाइट देखिए इस एरिया पे, और इसकी हाइट सेम नीचे अगर लगाएं तो ये रेड लाइन जो बन रही है, जहाँ पे क्या किया, बीएस ने प्रॉफिट लिया मेजर मूव के आसपास और बुल्स ने स्कैल्प के लिए बाय किया जहाँ पे। बट यहाँ पे बैड बाय है, जहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं बाय करना चाहिए? क्योंकि एक तो ये आपका एंड ऑफ द सेशन है, यानी आसपास मार्केट क्लोजिंग होने के आसपास है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये एक तरह का टाइट, सॉरी मेरी लाइंस थोड़ी सी वो है, एक तरह का ये टाइट चैनल है, ठीक है। तो ये बैड बाय है अभी इसी लिए पे, ठीक है। अब सीरीज ऑफ गैप्स ओनली ट्रेड विद ट्रेंड, अगर सीरीज ऑफ गैप है तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। एज लॉन्ग एज आपका पुल बैक गैप्स बना रहा है स्टिल इन ब्रेकआउट फेज, अभी भी ब्रेकआउट फेज है उसका मतलब, और ट्रेंड स्टिल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और ओनली ट्रेड विद ट्रेंड। सो जहाँ पे देखिए कितने बड़े आपको जहाँ पे गैप मिल जाएगा, इस एरिया पे गैप मिल जाएगा, जहाँ पे ब्रेकआउट आया पुल बैक आया उसने क्लोज नहीं दिया, तो ये गैप है हमारा, जहाँ पे गैप है, जहाँ पे गैप है, जहाँ पे गैप। तो जहाँ पे क्या करना है, मैनी ओपन गैप्स, तो क्या करना है, डू नॉट लुक टू बाय, ओनली सेल, ओनली सेल करना है आपने। अब शेयर्स है, अब शेयर्स पैटर्न क्या होता है, जब गैप क्लोज हो जाता है लेट इन द ट्रेंड। अब व्हेन गैप क्लोज देन ब्रेकआउट इन्वॉल्व्स इनटू चैनल, अब गैप क्लोज हो सकता है तो उसको हम चैनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ओवरलैप इज अ स्टेयर्स, अगर ओवरलैप करने लग जाता है ब्रेक गैप्स तो उसको हम स्टेयर्स पैटर्न कहते हैं। तो ये जल्दी ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो सकता है। अब स्टेयर्स है, इसका मतलब क्या होता है, स्टेयर्स का मतलब होता है पुल बैक जो भी आता है ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर बियर है तो इसका मतलब क्या है कि बियर्स जो है वीक है और बुल्स है वो स्ट्रॉन्ग है। अब ये पुल बैक आया, जहाँ पे क्या था, ये एरिया पे ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा, ठीक है। बट ये बार जो थी, ये पुल बैक जो आया इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैप क्लोज हो चुका है। अब क्या है, बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं इस एरिया में, तो स्टेयर पैटर्न होता है। अब व्हेन गैप क्लोज, जब गैप क्लोज हो जाता है तो ट्रेडिंग रेंज जल्दी ही आने वाली है। अब वही चीज़ है कि व्हेन गैप क्लोज देन ब्रेकआउट इन्वॉल्व्स इनटू चैनल, ओवरलैप इज स्टेयर एंड ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी। और जो बुल स्कैल्पर है वो विल बिगन टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, अब काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं अगर स्टेयर पैटर्न्स है, ठीक है। तो बुल रिवर्सल बट बियर फ्लैग अनलेस फॉलो थ्रू बुल बार्स। अब जहाँ पे बुल ब्रेक रिवर्सल तो है, बट जहाँ पे जब तक हमें एक और बुल बार नहीं मिलती तब तक बाय करने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो 50% जहाँ जहाँ से हाई लो लगाएं तो 50% के आसपास हमें जहाँ से एक रिवर्सल डाउन मिल जाए फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब स्ट्रॉन्ग बुल रिवर्सल नीड्स फॉलो थ्रू, जहाँ पे क्या हुआ, नीड्स फॉलो थ्रू बाइंग। अब जहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कहा था ना कि बुल बार मिलेगी तभी बाय करना, जहाँ पे नहीं मिली तो हमें क्या मिला यहाँ पे, बियर बार। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे नो बुल फॉलो थ्रू नहीं मिला और ये डबल टॉप बियर फ्लैग बन गया, एक ये वाला टॉप बन गया और एक ये वाला, तो ये डबल टॉप बियर फ्लैग बन गया, प्राइस नीचे गया। अब क्या है, बुल्स को तो पता है कि ये बुल्स अभी लेके जा रहे हैं, बुल्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेंगे, नीचे लो के आसपास बाय करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, स्कैल्प के लिए। प्राइस ऊपर गया जहाँ तक वो एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, वो इसके लो के आसपास अपना ऑर्डर लगा के बैठेंगे, प्राइस ऊपर गया इस एरिया पे, ठीक है, वो एग्जिट कर जाएंगे स्कैल्प के लिए ओनली, ठीक है।
सो बियर स्टेयर्स बुल्स विल स्कैल्प, अगर बियर स्टेयर्स है तो बुल्स जो है बाय के लिए सोचेंगे। अब देखिए व्हेन बुल्स कैन मेक मनी बाइंग इन बियर रन, सो बियर यूजली विल एंड सून, एंड ये क्या बन जाएगा, या तो ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा या बुल रन बन जाएगा। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी लो पे देखिए आप, यहाँ पे बुल्स जो है वो बाय कर रहे हैं स्कैल्प के लिए, तो स्केलिंग इन भी करते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे बाय किया है, प्राइस एकदम ऊपर नहीं गया, वो और नीचे बाय करेंगे, ठीक है ना। ओनली प्रोफेशनल करते हैं, आपने नहीं करना। एंड मेकिंग मनी, ठीक है ना, मनी बनाते हैं और बियर्स सेल करते हैं बुल बैक के लिए, एंड टेक प्रॉफिट एट न्यू लो। जो न्यू लो होता है वहाँ पे बियर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बुल्स बाय करेंगे। और जहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, हाई फोर बाय सेटअप, हाई टू देन हाई टू, और वेज भी बन रहा है स्विंग बाय। अब वेज कैसे बन रहा है, वेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से लाइन लगाएंगे अगर हम, तो एक तरह का वेज बन गया। तो हम स्विंग बाय यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो ऐसे हम स्विंग बाय कर सकते हैं, इसके आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब बी स्टेयर्स है, हमें ट्रेडिंग रेंज या बुल ट्रेंड के लिए वॉच करना चाहिए। जहाँ पे क्या हो गया इस एरिया पे, अब स्मॉल बुल बैक बुल ट्रेंड कन्वर्ट हो गया है। अब बियर्स जो है वो कुडंट क्लोज द गैप एंड बिग बियर्स स्ट्रॉन्ग बुल्स। सो अब हमें क्या करना है, ओनली बाय करना है। इस एरिया पे देखिए बियर्स ने जो है क्लोज नहीं किया है गैप, जो जी गैप बना था बियर्स ने क्लोज नहीं किया। इस एरिया पे बना था, बियर्स ने क्लोज नहीं किया। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, ओनली बाय करना है, सेल नहीं करना है इस एरिया पे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो गैप्स की और कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को, और भी वीडियो आएंगी। धन्यवाद दोस्तों।